हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं इसी टॉपिक से क्लास 11th केमिस्ट्री के टॉपिक से जो गैसीय नियम मैंने उसमें ऊर्जा के बारे में बताया था, वो भी क्या है, एक गैस ही था। इसमें एक नियम जो गैसीय नियम होता है उसमें क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले परिभाषा को टारगेट करते हैं। परिभाषा क्या है और किन किन वैज्ञानिकों ने किस तरीके से इनको क्या किया, परिभाषित किया है और अपने अपने क्या क्या सूत्र इन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहले गैसीय नियम को अगर देखेंगे दोस्तों तो क्या होता है, गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कैसा होता है, नगण्य होता है। ठीक है, किसके, गैसों के अणुओं के मध्य जो आकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षण यानी मिलना और प्रतिकर्षण यानी जाना दूर। तो इनका व्यवहार कुछ प्रायोगिक नियमों द्वारा संचालित होता है। अब पॉइंट नोट कीजिए दोस्तों, सबसे पहले यह नियम गैसों के मापनीय गुणों जो हमें न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, मापनीय गुणों यानी जैसे आयतन, ताप, द्रव्यमान के मध्य संबंध को दर्शाता है दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैसीय नियम बोलते हैं। गैसीय नियमों को कई कारणों से दर्शाते हैं। तो इनमें कौन कौन से नियम होते हैं, सबसे पहले दोस्तों होता है वॉयल का नियम। वॉयल का नियम। और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, सबसे पहले हम क्रम वाइज ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि पहले एक परिभाषा फिर दूसरी, सबसे पहले क्रम वाइज जो जितने नियम होते हैं वो कौन कौन से नियम इन्होंने कौन कौन से अपने मत प्रस्तुत किए हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो पहला क्या है, वॉयल का नियम दोस्तों। दूसरा क्या है, चार्ल्स का नियम। दूसरा है चार्ल्स का नियम। देन तीसरा नियम कौन सा है दोस्तों, आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम। तो इस तरीके से दोस्तों इस नियम में जो गैसीय नियम है ये कई कारणों से दर्शाए हैं जो इन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वॉयल के नियम की, तो वॉयल के नियम में क्या होता है दोस्तों, इन्होंने केवल परिभाषा से पहले ही एक चीज कांस्टेंट कर दी थी। वो कौन सी चीज है, स्थिर ताप। बस केवल याद करने का क्या है दोस्तों, एक सिंपल सा रीजन है। जो परिभाषा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेट कंप्लीट करते हैं, डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जो वॉयल थे, वॉयल ने कौन सी चीज कांस्टेंट की थी, स्थिर ताप। दूसरा जो चार्ल्स का नियम है दोस्तों, इन्होंने कौन सी चीज कांस्टेंट की थी, हम स्थिर ताप लिए, स्थिर दाब। यानी यहां पे इन्होंने पी को कांस्टेंट यानी स्थिरांक माना था, इन्होंने वॉयल ने टी को क्या माना है, स्थिरांक। ठीक है दोस्तों, तो जो आवोगाद्रो नियम है उस नियम में क्या था दोस्तों, इन्होंने दोनों को स्थिर ताप तथा स्थिर दाब को क्या किया, कांस्टेंट किया। तो ये अपना तीन चीजें क्लियर हो गई हैं। स्थिर ताप व दाब को क्या किया, कांस्टेंट किया, स्थिर यानी जिन्हें स्थिरांक बोलते हैं। तो इतना दोस्तों अगर आपको इतना समझ में आया होगा तो फिर हम आपको आगे बढ़ने की प्रक्रिया चालू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना ही आप समझ लीजिए। सो जय हिंद, जय भारत।